हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस 20 जून थर्ड शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आज के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको 100% रियल क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बारडा की फुल फॉर्म क्या है। तो बारडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बारडा की स्थापना कब हुई थी। तो बारडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं बारडा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बारडा का मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इसी से मिलता जुलता नाम है एक नाडा। तो नाडा की फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है दोस्तों। तो प्रसिद्ध सितार वादक दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया, यह है पंडित रविशंकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित सारे व्यक्ति बताता हूँ। ठीक है, जो दोस्तों हर परीक्षा में लगभग रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों ये प्रसिद्ध शहनाई वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पंडित रविशंकर ये प्रसिद्ध सितार वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा ये प्रसिद्ध संतूर वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं उस्ताद असद अली खान ये प्रसिद्ध बीड़ा वादक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अमजद अली खान, तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बीपीएल की फुल फॉर्म दोस्तों ब्लू पॉवर्टी लाइन होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ब्लू पॉवर्टी लाइन बीपीएल की फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको दोस्तों हिंदी में गरीबी रेखा से नीचे बोलते हैं। ठीक है, जो लोग दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उनको बीपीएल यानी कि ब्लू पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, घटोत्कच किस वंश से संबंधित था दोस्तों। तो घटोत्कच का संबंध दोस्तों गुप्त वंश से था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था। तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित और प्रसिद्ध ट्रॉफी कौन कौन सी है। तो मैं आपको सारी ट्रॉफी बताता हूँ। इंडियन प्रीमियर लीग एक ट्रॉफी हो गई। ठीक है, रणजी ट्रॉफी मैंने आपको बता दिया, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी कौन कौन सी दोस्तों। तो फीफा कप ये तो सबको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा रोबर्ट्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संतोष कप आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा यूरो कप, डूरंट कप और मनरेगा कप। ठीक है, ये दोनों कप भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम दोस्तों नाहवा शेवा बंदरगाह। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि इसको नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कांडला बंदरगाह। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सो कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों। तो ये केरल राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, एलोरा की गुफाएं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुग्गा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो गुग्गा नृत्य दोस्तों हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध दोस्तों एक और थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर थी दोस्तों बंगाल के नवाब की सेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों। तो उसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बंगाल के नवाब जो थे उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो सिराजुद्दौला ने किया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, इस युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
पंडवानी एक लोक गायक शैली है जो किस राज्य में लोकप्रिय है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा दोस्तों? यानी कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, ठीक है, ग्रह पूछा गया था। तो ग्रह है दोस्तों बुध ग्रह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल से सूर्य से दूरी के अनुसार दोस्तों जितने भी ग्रह मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह ही बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मंगल की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, उनका नाम पूछता है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोनों नाम बताता हूँ मंगल ग्रह के उपग्रह के, ठीक है। तो एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीवोस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? तो बृहस्पति का उपग्रह है, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उसका नाम है ज्ञानमेर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शनि की बात करते हैं दोस्तों, तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या दोस्तों? तो शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आकार से दूरी के अनुसार जो ग्रह है दोस्तों, मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके अलावा शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों? बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों? तो वह बुध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो वो था हरियाणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो वो था केरल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो ये था बिहार का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है ऐसा है कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त रह चुके थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का अंत किया था दोस्तों? तो इन दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया था दोस्तों? तो ये 4 दिसंबर साल 1829 को कर दिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राममोहन राय जी ने करी थी, ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो ये भाग 9 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है दोस्तों? तो ये 11वीं अनुसूची में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेटी कर, ठीक है, बेटी कर है दोस्तों एक तरह का, ठीक है, को किस रूप में लिया जाता था दोस्तों? तो ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे दोस्तों? तो 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुने गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था, ठीक है, मैं आपको सबसे चर्चित पुस्तक बताता हूँ, ठीक है। एक का नाम है दोस्तों कर्मयोग और दूसरे का नाम है दोस्तों सिक्स लेसन्स ऑन राजयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 6 लेसन्स ऑन राजयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अब तक कितनी लोकसभा का चुनाव हो चुका है दोस्तों? तो अब तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं वर्तमान में यानी कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे दोस्तों? तो ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था
सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो सोनल मानसिंह का संबंध दोस्तों भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा ओडिसी कहाँ का दोस्तों? तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो सत्रिया दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं और कौन सा दोस्तों? कथकली, ठीक है, एक कथकली है दोस्तों और एक है मोहिनीअट्टम। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के दोस्तों? तो ये दोनों केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कथकली से याद आता है कथक, तो कथक कहाँ का दोस्तों? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों पर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो भी दोस्तों ट्रिक से बना रखी है, ठीक है। उसमें दोस्तों मैंने जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित जितने भी राज्य हैं और दोस्तों उन शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं दोस्तों मैंने सारे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है दोस्तों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।